Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good at home. So let's start today's worksheet. Today is Saturday and the date is 6 February 2021. This is your worksheet number 163. This is an English worksheet from the unit The Giving Tree. So, dear children, in the play The Giving Tree, you have read that the tree was happily giving fruit, shade, etc. to its human friend. The tree was never seen complaining about sharing its things. In fact, the tree was always waiting for its friend to return. तो प्यारे बच्चों, इस नाटक में जिसका नाम है द गिविंग ट्री, आपने ये पढ़ा कि जो पेड़ था वो खुशी खुशी अपने फल, छाया अपने दोस्त को देता था. द ट्री वॉज नेवर सीन कंप्लेनिंग, वो कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं करता था, अपनी सारी चीज़ें अपने दोस्त के साथ शेयर करता था और कभी भी इस चीज़ की कंप्लेन नहीं करता था. साथ ही साथ ट्री वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड, और ट्री हमेशा अपने दोस्त का इंतज़ार करता था कि उसका दोस्त उसके पास वापस ज़रूर आएगा. चिल्ड्रन, डू यू नोटिस द एक्शन वर्ड एंडिंग विद ING? I am sure you remember we changed the action words by adding ing in earlier worksheets too. Today, let us revise and learn something more. तो प्यारे बच्चों, क्या आप यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को ध्यान से देख रहे हो? इन सभी एक्शन वर्ड्स को ing पर एंड किया गया है. आपने देखा जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो ing पर ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि गिविंग, कंप्लेनिंग, शेयरिंग, सब क्या है? एक्शन वर्ड है जिसमें कोई काम हो रहा है. मैं श्योर हूँ, मतलब आपको ज़रूर याद होगा कि ING वाले ये वर्ड्स हमने पिछली कुछ वर्कशीट में भी किए हैं. तो आज हम रिवाइज करेंगे इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा और. लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन बिलो. रीराइट ईच वर्ड बाय एडिंग ING एट द एंड ऑफ द एक्शन वर्ड. तो आपको बहुत ध्यान से नीचे दी गई पिक्चर्स को देखना है. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें आपको ING लगाना है और फिर दोबारा से उस वर्ड को आगे वाली लाइन में लिखना है. फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. पहला आपको इन्होंने करके दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट है SKIP, स्किप. आप देख सकते हो एक बच्ची रस्सा कूद रही है ना. तो स्किप प्लस ING हो गया स्किपिंग. रन प्लस ING हो जाएगा रनिंग. सिंग प्लस ING singing. Read plus ING reading. Cry plus ING crying. Do you know that when we add ING at the end of an action word, the action become continuous? जब भी हम किसी एक्शन वर्ड यानी कि हमारी जो वर्ब है, काम वाला शब्द है, उसके पीछे ING लगाते हैं तो वो एक्शन वर्ड जो है वो एक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस हो जाता है, मतलब कि वो उस समय पर हो रहा है. जैसे रीड मतलब पढ़ना, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, स्किप मतलब कूदना, स्किपिंग कूद रहा है, रस्सी कूद रहा है, रन भागना, रनिंग भाग रहा है. सो ये सारे एक्शन वर्ड्स कॉन्टीन्यूअस हो जाते हैं. दिस चेंज इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस टेंस. इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो चल रहा है. एंड इफ वी एड इज और आर बिफोर दीज ING वर्ड्स, दीज एक्शन बिकम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और जब हम ING वाले इन एक्शन वर्ड्स के आगे इज या आर लगा देते हैं तो ये बन जाती है टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट मतलब वर्तमान, आज का समय, कंटिन्यूअस टेंस जो चल रहा है. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used to talk about action or events that are going on at the moment time of speaking. Present continuous tense use किया जाता है उन एक्शंस को बताने के लिए जो उस समय चल रहे होते हैं, घट रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बोल रही हूँ, I am talking, right? Like, right now you are reading this worksheet. जैसे कि आप इस समय ये वर्कशीट रीड कर रहे हो, और यू आर वॉचिंग द वीडियो, या आप वीडियो देख रहे हो. लुक एट द पिक्चर गिवन अबव and make sentences using is,
एंड रिमेंबर टू ऐड ing टू द एक्शन वर्ड। अब आपको करना ये है कि ऊपर जो आपको वर्ड्स दिए गए थे और पिक्चर दी गई थी उनको देखो, उसमें ing वाला वर्ड बनाना है आपको, साथ ही साथ इज लगा के सेंटेंस क्रिएट करना है। जैसे कि वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। सबसे फर्स्ट पिक्चर क्या है जिसमें रस्सी कूद रही है लड़की, द गर्ल इज स्किपिंग अ रोप, लड़की रस्सा या रस्सी कूद रही है, ठीक है। द गर्ल इज स्किपिंग अ रोप। अब नेक्स्ट क्या है, आगे बॉय है और रन आपको वर्ड दिया हुआ है तो हमें रनिंग यूज करना है, तो द बॉय इज रनिंग फास्ट, राइट। तो आपको इज और ing वाला जो वर्ड दिया गया है वो यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। द गर्ल इज सिंगिंग ब्यूटिफुली, लड़की बहुत सुंदर गाना गा रही है। द बॉय इज रीडिंग बुक, द बेबी इज क्राइंग लाउडली, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग ing एंड इज या एम लगाकर हम उसको क्या बना देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Remember, we use are when more than one person, that is plural, is doing the action। और आपको ये ध्यान में रखना है कि हम आर कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर एक्शन को करने वाले एक से ज़्यादा लोग होते हैं, यानी कि काम को करने वाले एक से ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ हम लगाते हैं आर। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पिक्चर गिवन ऑन द राइट फ्रेम सिमिलर सेंटेंस यूजिंग आर। सो आपको पिक्चर्स की हेल्प, आपको राइट साइड पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उनकी हेल्प लेनी है और ऐसे ही सेंटेंसेस दोबारा बनाने हैं। वन हैज़ बिन डन, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो देखो बर्ड्स हैं एक से ज़्यादा, प्लूरल हैं, तो बर्ड्स के साथ लगाएंगे आर और फ्लाई के साथ हो गया फ्लाइंग, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्शन वर्ड में ing लगाना है। सो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग फुटबॉल। अब क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, ऑलरेडी ing लगा हुआ है तो वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं हमें। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर क्लीनिंग द फ्लोर। नेक्स्ट, सम डॉग्स आर, अब डॉग्स क्या कर रहे हैं, रन, रन से क्या बनेगा, ing लगाकर रनिंग, सो सम डॉग्स आर रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट है डैश, यू कैन यूज टॉक, सिट, जंप, एक्शन वर्ड्स टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आखिरी में आपको अपने आप से कोई एक सेंटेंस बनाना है, बना सकते हो, जैसे कि द चिल्ड्रन आर टॉकिंग टू ईच अदर, बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, राइट। फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन डू पेज नंबर 96 फ्रॉम द इंग्लिश वर्कबुक। ये है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए बाय बाय।